आज अगर आप देखो मार्केट ने काफी ज्यादा लोगों को ट्रैप किया, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं है। और आप देख रहे हो ना, आप मतलब मार्केट का प्रीमियम ऐसे भाग रहा है। कोई बंदा यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा ना, मार्केट जब यहाँ पे आए उसको माइनस दिख रहा होगा, स्टॉप लॉस ले लिया होगा। इस टाइप का प्रीमियम डीके हो रहा था मोमेंट में, बहुत फास्ट डीके हो रहा था, इतना लोगों ट्रैप किया। तो फाइनली मैंने मेरा एक ट्रेड एसएल लिया था, सेकंड ट्रेड जो है मार्केट में ब्रेक इवन पे निकला था, एंड थर्ड ट्रेड में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनाने वाला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने एक पोस्ट किया था कि 47,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन आप वहां पे ऑफ साइड के लिए देख सकते हो, एंड अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट डाउन साइड के लिए जा सकता है। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैंडल है ये 300 के ऊपर क्लोजिंग किया, बट इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा। उसके बाद देखो मार्केट फिर से देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इतना बड़ा हाई बनाया कि मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से इस हाई को तोड़ने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन दे दिया पहले ही कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। सेकंड इंडिकेशन है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया, उसके बाद रेड कैंडल ही बनाया, बट इसके हाई को नहीं तोड़ा। अगर इसके हाई को तोड़ेगा तो फिर मैं अपना पोजीशन काट के ऊपर साइड के लिए व्यू बनाने वाला हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, अभी जैसे देखो मैं अगर इस हाई को देखते हैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, बिकॉज डाउन साइड पे अगर आप देखते हो ये जो लो बना है या फिर ये जो बना के मार्केट ऊपर गया ना, ये 369 नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट को एक बार नीचे आना चाहिए इस लेवल के आसपास। ओवरऑल अगर आप देखते हो मार्केट ने यहाँ पे ये जो हाई बनाया था ये 369 नहीं था। ठीक है, मार्केट वहां से रिवर्सल आया था, तो इसलिए क्या कि मार्केट यहाँ पे देखोगे तो ये 33 का लेवल था, जहां पे ये जो मतलब रेड कैंडल का हाई या फिर ग्रीन कैंडल का हाई को मिलाने के बाद 6 या 9 हो रहा था, वहां से एक फॉल दिया था। नीचे भी अगर आप देखते हो 47,222 का लेवल है, एंड ऊपर साइड पे अगर आप देखते हो ये जो लो हाई बनाया था इसने, हमारा रूल के हिसाब से कि अगर एक सर्टेन लेवल से मार्केट रिवर्सल हो रहा है और ये 369 नहीं हो रहा है तो उसके बाद मार्केट एक न्यू हायर हाई क्रिएट करता है। रेड कैंडल का हाई को मिलाने के बाद 47,330.5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 47,331। तो हो गया 3 x 4 7 7 14 प्लस 4 हो गया 18, 1 + 8 = 9। तो ये जो रेड कैंडल का अगर आप देख रहे हो ना, हाई को मिलाने के बाद अपने पास हो रहा है वो 9। ठीक है, प्लस ये जो लेवल से मार्केट रिवर्सल हो रहा है ये 47,333 का लेवल है। यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था, न्यू हायर हाई बना दिया, तो इसको काट दिया मार्केट ने। जो कंडीशन यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करे थे कि एक अनसर्टेन लेवल से मार्केट रिवर्सल हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट एक न्यू हायर हाई बनाएगा। ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, देखो एक हायर हाई बनाया इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक वही 33 का लेवल से मार्केट रिवर्सल हो रहा है और ये रेड कैंडल का हाई को मिलाने के बाद 9 हो रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए व्यू बना के नीचे में एक स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, देखो प्रीमियम बहुत फास्ट भाग रहा है, आप यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। एक कैंडल आपके अगेंस्ट में बन रहा है ना, तो आप देखो मार्केट क्या कर रहा था। यहाँ पे कोई भी बंदा आप देखो कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, यहाँ पे 130 से डायरेक्टली 198। कोई बंदा अगर यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस ले, आप सोचो यहाँ से ये कोई ट्रेड लिया होगा, मतलब 2-3 कैंडल आपके अगेंस्ट में बना है कि नहीं, इतना बड़ा मोमेंटम आपके अगेंस्ट में बना दिया। ठीक है, तो वही चीज है आपको देखना। अभी अगर एक कैंडल आपके अगेंस्ट में बनता है तो ये स्टॉप लॉस तो ले ही लेगा। ठीक है, बट मैं इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला हूँ, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा।
इससे पहले अगर आप लाइव वगैरह आप देखे होंगे, मैं धन का चार्ट देखता हूँ। आज मैं बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखा और उसकी वजह से थोड़ा बहुत गलती हुआ, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके हिसाब से जो मेरा रेंज निकल रहा था यहाँ से 413 पॉइंट का मेरा रेंज था। मैं आपको लेके चलता हूँ। 413 पॉइंट जो बन रहा मेरा यहाँ पे है, ठीक है, 4413 पॉइंट जो है ये है, ठीक है, सेम लेवल है जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, ठीक है। और मार्केट एक्चुअली क्या है ना, हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन जो करते हैं कहाँ से, ये जो लो बनाया हुआ है उसी हिसाब से अगर इसके ऊपर रहता है ना तो उस रेंज को कंसीडर किया जाता है। बेसिकली आप देखना, ये जो जोन है, इस जोन से मार्केट जितना पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया था ना, मतलब जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था उतना ही एक्स्ट्रा पॉइंट मार्केट ऊपर गया होगा। ये जो रेंज हम लोग बनाए हैं ना उसके ऊपर मार्केट उतना पॉइंट ही एक्स्ट्रा गया होगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एरर था जिस चीज को हमें कंसीडर करना चाहिए था, बिकॉज नॉर्मली मैं क्या करता हूँ ना, प्रीवियस दिन का अगर इस रेंज के अंदर रहता है, ये जो जोन आप देख रहे हो, इस जोन के अंदर अगर मार्केट रहता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ से कि हाँ ये इसके ऊपर है, तो उस हिसाब से मैं रेंज को कंसीडर करता हूँ। बट मार्केट गैप डाउन खुला था तो इस चीज को मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। एंड यहाँ से अगर आप देखो जितना पॉइंट मार्केट यहाँ पे नीचे साइड पे एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया था वही एक्स्ट्रा मूवमेंट ऊपर दिया। बेसिकली मैं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से 121 पॉइंट तक जाएगा, 122 पॉइंट तक जाएगा एंड वहां से मार्केट रिजेक्शन दिखाएगा तो हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे, बट मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अगर मार्केट ओपनिंग से ऊपर जा रहा है तो उसका 122 पॉइंट उसको ब्रेकआउट कर रहा है तो नेक्स्ट 122 पॉइंट उसको ब्रेकआउट कर रहा है तो उसका आधा तक मार्केट जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स के आसपास जाता है एंड वहां से मार्केट एक रिवर्सल देखने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, वहां तो गया नहीं, इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। ये जो नीचे ओपनिंग से आप देखना, जो आज का कैंडल का पहला कैंडल जो बना उसका क्लोजिंग से बॉटम साइड पे आप देखना एग्जैक्टली 122 पॉइंट था, ठीक है। एग्जैक्टली 122 पॉइंट को टच करके फिर मार्केट ऊपर गया। कैसे रिवर्सल हुआ आप देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था, जैसे ही आया बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे पैसा लगा और मार्केट यहाँ से ऊपर उड़ने लगा, ठीक है। कल भी आप लोगों ने देखा था, यहाँ से मैंने 161 पॉइंट आप लोगों को बोला था, 161 पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्टली था। ये इसके हिसाब से 145 पॉइंट था, बट ट्रेडिंग व्यू पे 161 पॉइंट था, उसी को टच करके फिर मार्केट रिवर्सल हुआ था, ठीक है। तो देखो 10-15 पॉइंट ये जो एरर आता है ना, ये धन का चार्ट है, वो ट्रेडिंग व्यू पे नॉर्मली ये एरर आ रहा है आजकल, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये बॉटम था, इसी 122 पॉइंट को टच करके फिर मार्केट ऊपर गया, हाई को ब्रेकआउट किया। उसके बाद ऊपर साइड पे अगर आप देखते हो ये एक रेंज था, ठीक है, यहाँ पे एक रेंज था उसका, ये वाला यहाँ से मार्केट ऊपर गया था एंड इसके ऊपर अगर मैं 122 पॉइंट कंसीडर करता हूँ तो ये एक लेवल था, ठीक है। तो ये एक लेवल था, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला भी था कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं सोचूंगा, बट मुझे कहीं ना कहीं फील नहीं हो रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा बोल के, ठीक है। बट आज देखो मार्केट दोनों साइड पे ट्रैप किया लोगों को, यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट करके ट्रैप किया, नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। बट अगर आप देखो ये जो एक एक कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था ना, ये जो कैंडल मोमेंटम हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, आप लोगों ने देखा था, ये जो मोमेंटम हुआ इसी मोमेंट पे 200% का आरओआई यहाँ पे जनरेट हो गया और मार्केट इतना बड़ा बड़ा स्पाइक मार रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको और भी कुछ चीजें बोला है, वो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा जो रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से ये सब लेवल्स था। बट अगर आप एक चीज देखोगे जाके, मैंने जो डॉट लेवल शेयर किया था, आप देखना आज का भी डॉट लेवल देखो, पूरा परफेक्टली काम किया, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट थोड़ा सा गैप था, बट स्टिल आप देखोगे तो देखो मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखो इसने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद इसको यहाँ तक आना चाहिए था, बट थोड़ा सा गैप छोड़ के मार्केट आया, ठीक है। आने के बाद देखो फिर से नीचे आया, ये रिट्रेसमेंट लिया, फिर आया इस बॉटम लेवल पे, देखो ये जो लाइन था इसको सपोर्ट बना के फिर ऑफ साइड के लिए गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझना चाहिए कि सस्टेन का मतलब क्या है। मेरे हिसाब से सस्टेन का मतलब है, मैं जो भी लेवल बोलता हूँ उसके ऊपर एक कैंडल, कंप्लीट कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। जो भी लेवल मैंने बोला या फिर जो भी कैंडल मैंने बोला उसको ब्रेकआउट के बाद एक कंप्लीट कैंडल क्लोज होना चाहिए एंड वो क्लोज होने के बाद वो जो कैंडल बनाए उसने एक वीक बनाया होगा, उस वीक का हाई को ब्रेकआउट करने दो, मतलब रनिंग कैंडल पे भी आप जा सकते हो, उस हाई को ब्रेकआउट करने दो तो भी आप वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। अदरवाइज अगर मार्केट ने कोई वीक जनरेट नहीं किया तो अगला कैंडल एक कंप्लीट कैंडल ऊपर क्लोज होने दो, उसके हाई को ब्रेकआउट करने दो, तभी जाके आपको वहां पे एंट्री अपॉर्चुनिटी बनेगा। ये मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ, जो पुराना मेंबर से सब कुछ वो जानते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखो, मैंने यहाँ पे एक लेवल मेंशन किया था, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे बोला था एक 47,000
300 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट बुलिश होगा, उसके नीचे रहेगा तो मार्केट बियरिश होगा, एक मोमेंटम देगा। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 300 के 47,300 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो हम मतलब सस्टेन करता है तो फिर हम लोग वहां पे लॉन्ग साइड के लिए, देखो सस्टेन का मतलब क्या, देखो कैंडल क्लोजिंग हुआ ऊपर, यहाँ पे इसने एक वीक बनाया, इस वीक को तोड़ा क्या मार्केट ने, मार्केट नीचे आ गया, देख रहे हो ना, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। अभी देखो फिर से ऊपर गया, यहाँ पे एग्जैक्टली उस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, तो उसके ऊपर जो कैंडल क्लोजिंग हुआ कौन सा, ये एक कंप्लीट कैंडल क्लोजिंग हुआ यहाँ पे, ये तो वो लेवल के ऊपर क्लोज हुआ ना, हमें एक कंप्लीट कैंडल का क्लोजिंग उसके ऊपर होना चाहिए, जैसे ये पूरा लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट क्या किया, या इसके हाई को नहीं तोड़ पाया, नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, ये लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद वाला कंप्लीट कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे, इसका हाई क्या था, ये उसका हाई था, जब मार्केट इसके हाई को तोड़ता तो मैं यहाँ पे ऑफसाइड के लिए जाता, ये सस्टेनिंग का मतलब है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया। एंड अगर आप ये जो कैंडल बना है, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन कंसीडर करें ना, उसका 50% का लेवल ये था। ठीक है, तो ये चीज मैंने देखा था, इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक व्यू बनाया था। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ मोमेंटम मिला था, अराउंड 50-60% आरओआई मुझे मिल रहा था, बट मैंने नहीं लिया था एंड स्टॉप लॉस के लिए भी वेट करा था। उसके बाद ये जो फॉल दिया, यहाँ पे मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट टारगेट हिट हुआ, और मैंने जैसे ही मार्केट वहां पे पहुंचा मैं इमीडिएट पोजीशन को अपना मतलब कट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे ये मोमेंट को भी कैप्चर किए। एंड अगर आप फोमो में ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फोमो में घुस गए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था कि मार्केट, ये आप जाके देखना लाइव में, स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल आएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्सल आएगा। ठीक है, बट ये जो छोटा सा एरर है ना, देखो मार्केट से हमें सीखना चाहिए। अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब मार्केट ऐसे गैप डाउन क्रिएट करेगा तो ये जो मार्केट ने एरर दिया था, इस एरर को हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो सिचुएशन है यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट ये लोअर नीचे क्रिएट हुआ था, उतना एरर को हम लोग कंसिडर करेंगे आगे। ठीक है, तो उतना एरर गया एंड वहां से मार्केट देखो फॉल आया। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे जब मार्केट, आप देखोगे हम लोग यहाँ पे एक कॉल साइड के लिए व्यू बना रहे थे, वो क्यों था, ओवरऑल देखोगे तो ये अपना 955 वाला कैंडल था। ठीक है, तो 955 कैंडल का हाई को ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग का एक एंट्री था, तो उसका हाई कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल देख रहे हो ना, उसके ऊपर एक कंप्लीट कैंडल क्लोज हुआ, उसके हाई को ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो जैसे उसके हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक मोमेंटम मिला, और ये जो मोमेंटम पे आप देखना वहां पे 50-60% 70% आरओआई मिल गया होगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये जो 955 से 59 वाला कैंडल इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट एक बुलिश साइड के लिए, यहाँ पे कुछ लोगों ने कैप्चर किए थे, बट मैं यहाँ पे भी कॉन्विंस नहीं हो रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, बट फिर जब मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इसका 50% लेवल जो कैंडल था यहाँ पे था, बॉडी से बॉडी कंसीडर ये था, जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था तो मैंने आपको बोला था कि हाँ यहाँ से मार्केट एक बुलिश साइड के लिए जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाए थे, यहाँ पे भी कुछ मिल रहा था, 20-30% के आसपास आरओआई मिल रहा था, बट उतना छोटा मोमेंट प्रॉफिट कौन लेगा, नॉर्मली लेना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया था। जब मार्केट ने यहाँ पे एक लेवल था 33 का लेवल, ठीक है 47,033 का एक लेवल था, और ये रेड कैंडल का हाई को मिलाने के बाद शायद 9 हो रहा था। इसका हाई अगर आप देखो 4733.55, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 47,334। ठीक है, तो 4 3 7 10 17 21 इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3। तो ये जो कैंडल यहाँ पे 3 हो रहा था, इस चीज को देख के जब इसका लो को ब्रेकआउट करने लगा, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन पे मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे पोजीशन हम लोग काट लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया था, मैं आपको यहाँ पे कहीं पे बोला था, इधर कहीं पे शायद मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी एक शार्प फॉल दे सकता है, यहाँ कहीं पे कुछ मोमेंट यहाँ पे दिया था, बट उसके बाद ये फॉल हम लोग जो एक्सपेक्ट करे थे कि एक फॉल आना चाहिए, यहाँ पे काफी टाइम रेंज बाउंड हुआ, उसके बाद एक फॉल दिया, और इसी फॉल पे प्रीमियम बहुत अच्छा बूस्ट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने ये डाउन साइड वाला व्यू को आप कैप्चर किए होंगे। एंड ऊपर साइड का तो मेरा था ही नहीं इंटेंट कोई मार्केट को ऊपर जाने के लिए, अगर मार्केट ये एरर नहीं कंसीडर किया जाता ना, तो मार्केट यहीं से मार्केट को घूमना चाहिए था। ठीक है, अभी जैसे मार्केट ये ऊपर जा रहा है, हमारा ये जो लेवल था यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ये कहां तक जा सकता है, तो आप यहाँ पे कंसीडर करो ये बॉटम लेवल से 413 पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हो, ये 413 पॉइंट है इधर कहीं पे। ठीक है, तो मार्केट को इधर कहीं तक आना चाहिए अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो। एंड सेम चीज अगर आप देखोगे ना, ये जो बॉटम लेवल है, इस बॉटम लेवल से आप कंसीडर करो यहाँ से ऊपर साइड के लिए 413 पॉइंट कहां पे बन रहा है, अब देखो 413 पॉइंट जो बन रहा है यहाँ पे, ये एक लेवल। अगर आप ये वीक को कंसीडर करोगे
इस वीक से कंसीडर करो ये बनेगा, एंड अगर ओपनिंग से कंसीडर करोगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो हम लोग ये लो पार्ट को कंसीडर करेंगे। बेसिकली ओवरऑल अगर आप देख रहे हो ना, इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ तक कंसीडर करूं, उसका 0.5 का लेवल यहाँ पे था, ये 0.5 का लेवल था जहां से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, तो यही चीज है। और मैंने आपको यहाँ पे एक कंडीशन बोला था कि 155 से ये वाला कैंडल था शायद, हाँ, 1.15 से 1.19 वाला कैंडल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसका मतलब क्या, उसको एक हमें जोन बना लेना है। ठीक है, उस जोन को बनाने के बाद रेड कैंडल बनाया तो मोस्ट प्रोबेबली केसेस में ऑफ साइड पे ब्रेकआउट होता है। अगर ग्रीन कैंडल होता है तो मोस्ट प्रोबेबली केसेस में मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकडाउन करने का चांसेस होता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रेड का पोजीशन बनाएंगे जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा। जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ठीक है, ब्रेकडाउन करने के बाद एक कंप्लीट कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज हुआ, इसका लो को ब्रेकडाउन किया, क्या सस्टेन किया, क्या नहीं किया ना। तो मेरा कहना होता है अगर किसी एक लेवल को मैं मेंशन कर रहा हूं, उसको ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है, उसके हाई को ब्रेकआउट करेगा तभी आप वहां पे अपॉर्चुनिटी बनाओगे। ठीक है, तो मार्केट ने वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से इस जोन के अंदर आ गया। ठीक है, तो जो पुराना मेंबर्स है उनको पता है कि कैसे सस्टेन का मतलब क्या है ना, कहां पे हम लोग ट्रेड पोजीशन बनाते। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में ब्रेकडाउन करने के बाद जो कैंडल है उसका 50% के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो उस केसेस में हम लोग उस चीज को कंसिडर करते हैं। अगर मार्केट ऊपर साइड पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है और जो कैंडल बना है उसका 50% के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो मैं वहां पे ट्रेड पोजीशन बनाता हूं। ठीक है, ये सब आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पुराना मेंबर्स है उनको ये क्लियरली पता है, बिकॉज बहुत बार ये सब चीज हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे तो ये हमारा 115 वाला कैंडल था, इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया बट इसका लो को मतलब नीचे नहीं जा पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। मेरा सस्टेन का मतलब है जो मैं जोन बना रहा हूं उसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। जो कैंडल ब्रेकआउट करा, अगर सपोज ऊपर चला गया, ब्रेकआउट करने के बाद एक कंप्लीट कैंडल क्लोज है, उसके हाई को ब्रेकआउट कर, देन वहां पे हम लोग एक ऑफ साइड के लिए व्यू पोजीशन बना सकते हैं। एंड सेम चीज अगर आप मार्केट के लिए देखोगे ना, मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन किया, अगर आपको जिस डायरेक्शन में दिख रहा है एक फेक ब्रेकडाउन कर रहा है तो वेट करो, वहां से जब मार्केट घूमेगा जो कैंडल बना उसका 50% पे अगर उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा देन आप वहां पे एक ऑफ साइड के लिए व्यू बना सकते हो। एंड इस टाइम आप जाके देखना, मैंने कंडीशन भी बोला था कि अगर आप कहीं पे हीरो जीरो वाला ट्रेड देखते हो तो उस ट्रेड का मतलब एक लो फॉर्मेशन करने दो, उसके बाद आप वहां पे एक ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। एंड यहीं पे अगर आप जाके देखते हो ना, कॉल साइड वाला ट्रेड अगर आप जाके देखते हो, यहाँ पे एक लो, अगर आप पूरा कंप्लीट आप यहाँ पे जूम आउट कर लो, मार्केट ने जो लो बनाया था यहाँ पे, ये एक लो था, उस लो के नीचे देखो मार्केट आया इस कैंडल पे एक 147, अब देख रहे हो ना 147 को एक न्यू लो बनाया था। मैंने आपको बोला था अगर हीरो जीरो ट्रेड आप देख रहे हो तो प्रीमियम चार्ट पे एक लो बनने दो, उसके बाद आप एक ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। तो ये जो मार्केट नीचे आया था यहाँ पे, अब देखना लो बनाया यहाँ पे 6 रुपीज समथिंग पे, उसके बाद से देखो कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया और ये 148 का टाइमिंग है। एंड 148 टाइमिंग अगर आप जाके देखते हो ये कैंडल है जो जोन के अंदर चला गया। अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं भी किए हो, इस कैंडल पे अगर आप एंट्री कर पाते हो, जैसे मार्केट ऊपर चला गया इस जोन के 50% के ऊपर चला गया तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो 151 के टाइमिंग के हिसाब से। अगर आप 151 पे भी जाके देखते हो ना, ये 151 कहां पे बना, यहीं पे अगर आप देख रहे हो 151 का कैंडल, मार्केट ने ये जो कैंडल बना 151 से 155, तो 155 पे अगर आप एंट्री करते हो यहाँ पे क्लोज होने के बाद, तो आप प्रीमियम चार्ट पे देख लो 155 मतलब आप कहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे इस कैंडल पे। अब देखो यहाँ पे भी वही 7-8 रुपीज से 7 रुपीज 8 रुपीज से आपको ये मोमेंटम मिला। और मैंने आपको ये क्लियरली बोला था कि एक लो फॉर्मेशन करने दो। ये जो लो बनाया था, पूरा हफ्ता का जो लो बनाया था, उस लो के नीचे आया, देख रहे हो ना, एक लो फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हीरो जीरो सेटअप, ये कंप्लीट मेरा एक हीरो जीरो सेटअप था। ठीक है, एंड मैं डाउन साइड के लिए उस टाइम आप ट्रेड क्यों नहीं लेते यहाँ पे, बिकॉज मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं किया था, ये नीचे तो आया था बट इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया था। ठीक है, बट 33 का लेवल को यहाँ पे टच करके मार्केट गया था, देखोगे तो 47,000 33 का लेवल ये था, बट ये लो को मिलाने के बाद 369 हो नहीं रहा था। ठीक है, अगर 9, 10, 17, 21, हाँ ये वाला मिलाने के बाद 3 हो रहा है। पता नहीं तब ट्रेडिंग व्यू देख रहा था, ट्रेडिंग व्यू में कुछ अलग भी मतलब वैल्यू था क्या। तो अगर आप इस कैंडल का लो को देखते हो ना, सॉरी लो को मिलाने के बाद नहीं हो रहा है शायद, 3, 4, 11, 15, हाँ हो रहा है ना, मतलब ये जो रेड कैंडल बनाया आप देख रहे हो ये 33 का लेवल था, बट ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा था शायद ये नहीं हो रहा था। अगर आप यहाँ पे 47,000
33 का एक लेवल कंसीडर करते हो। चलो ये तो चल रहा है, इसको जाने दो, ठीक है। और मार्केट एक मोमेंटम भी दे रहा है यहाँ पे, अगर आप देखते हो प्रीमियम चार्ट के हिसाब से, यहाँ पे लो लो भी फॉर्मेशन हुआ था, एक मोमेंटम दिया था, फिर से आया, एक लो लो बनाया, फिर एक मोमेंटम दिया। एंड मार्केट को नॉर्मली 47,507 तक जाना चाहिए था, बट अगर इस लो से हम लोग कंसीडर करते हैं 413 पॉइंट का जो जोन है ये इधर कहीं पे बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। एंड अभी जैसे हम लोग सीखे हैं, जो भी चीज मैं आप लोगों को सिखा है 33 का लेवल, उस बेसिस पे अगर हम लोग सेटअप ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, 47,033 का लेवल अगर आप देखते हो ये आपके लिए लेवल है, ठीक है। बट इस कैंडल का लो, ये जो रेड कैंडल का लो बनाया, अगर आप देखते हो 47,47012.55, ठीक है। अगर आप 47012.55 उसको 13 कर देते हो, 3 एक 4 हो जाता है, 4 + 7 हो जाता है 11, 11 + 4 हो जाता है 15, 15 हो जाता है, तो 1 + 5 = 6 हो जाता है। पता नहीं तब क्या मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि बार बार ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखोगे तो ये ऑलरेडी 6 बना था, तो ये दिन का लो था। ये ग्रीन कैंडल जो बना था ये 3699 नहीं हो रहा था, इसलिए एक लो लो किया था फॉर्मेशन। अगर हम लोग इस चीज को नोटिस किए होते तो बहुत अच्छा होता, बट ठीक है, मार्केट नया नया चीजें सिखाता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बट स्टिल हम लोगों ने ये मोमेंट जो कैप्चर किया उसमें लॉस रिकवर्ड होकर प्रॉफिट में आ गए। फिर हीरो जीरो वाला ट्रेड भी एक मैंने बनाया था, उस चीज को भी देख के भी मतलब अच्छा खासा वहां पे भी जनरेट हुआ। एंड ओवरऑल देखोगे 47,033, देन उसके ऊपर जो लेवल होने वाला 47,133, 133 के ऊपर जो लेवल होने वाला, अब सभी को ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। 47,233 एंड 233 के ऊपर जो लेवल होने वाला है 47,333 का लेवल, एंड 333 के ऊपर लेवल जो होने वाला 47,433 का लेवल, ठीक है। कहाँ गया हो? ओके फाइन, 47,433 का लेवल, तो ये एक लेवल होना चाहिए मार्केट के लिए। एंड ओवरऑल देखोगे तो ये मार्केट के लिए एक लेवल था। यहाँ पे देखो नॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ, अगर किसी एक लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, दूसरा लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपको एंट्री लेना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो ना भाई, बहुत लंबा कैंडल बन चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर एक लेवल को ब्रेकआउट करे, रिट्रेसमेंट लेने दो। अगर आप रिस्की प्लेयर हो, ब्रेकआउट के बाद आप एंटर कर सकते हो रनिंग कैंडल पे, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर सकते हो। देखो इतना बड़ा कैंडल बना है, उसको रिट्रेसमेंट लेने के लिए देखो मार्केट नीचे आया था, ठीक है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो 33 का लेवल, इसका अगर आप ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट से बॉटम पोजीशन देखते हो, वो उसका 0.5 लेवल होगा, उसका 0.5 का लेवल था। आप देख रहे हो ना, एग्जैक्टली मार्केट ऑलमोस्ट उस लेवल तक आया, टच किया, एंड वहां से मार्केट सॉलिड अपसाइड का मोमेंटम आप देख रहे हो, ठीक है। तो मार्केट ज्यादा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं, यहाँ पे बहुत लोगों ने ट्रैप किया, ऊपर नीचे किया, मतलब दोनों साइड पे देखो, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट हो रहा था ना, 200-300% का आरओआई। तो अगर कोई कॉल साइड के लिए यहाँ पे बैठा होगा, उनका स्टॉप लॉस तो ले ही ले रहा होगा। इस चीज को देख के जो डाउन साइड के लिए मूवमेंट ले रहा होगा, उसको उनको देखो मार्केट ऊपर लेके निकल लिया, ठीक है। तो ये चीज आप देख रहे हो। एंड ऐसे अगर आप 33 का लेवल से भी आप ड्रॉ करते होंगे, तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है ये मोमेंटम का, ठीक है। एंड उसके बाद देखो ये 33 लेवल अगर आप देखते हो, यहाँ पे ये जो मार्केट रिवर्सल हो रहा था, यहाँ पे भी जो मार्केट रिवर्सल हुआ था, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मिलाने के बाद 369 नहीं हो रहा है। हम लोग से थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हुआ है, बट होता है। बट ओवरऑल देखो एनालिसिस जैसे हम लोग कर रहे थे कि मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम देना चाहिए, यहाँ से मोमेंटम आया भी है। अगर कोई होल्ड करके रखा होगा, उनके लिए ये प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ। मैं देख रहा था इस टाइम के बाद हम लोग जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना रहे थे यहाँ पे डाउन साइड के लिए, ये जो मोमेंटम दिया था, प्रीमियम बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे बूस्ट हुआ था, ठीक है। एक ही कैंडल पे मतलब ऑलमोस्ट 200% आरओआई का मोमेंट दिया था एक मोमेंट, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो ऐसे मार्केट जो मोमेंट करता है, तो मतलब आप वहां पे क्या करोगे, मार्केट यहाँ पे कोई बंदा सपोज ऑफ साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, ऊपर गया और इधर कहीं पे उसने स्टॉप लॉस लगाया, इसके नीचे कहीं पे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। उनको यहाँ पे अच्छा खासा कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, वो सोच रहे हैं और जाएगा, और ये जो मार्केट नीचे आया है ना, यहाँ पे उनको बहुत बड़ा माइनस दिखा होगा। ये नो डाउट यहाँ पे स्पॉट चार्ट पे आपको दिख रहा है छोटा मोमेंटम है, बट प्रीमियम चार्ट पे आप जाके देखोगे ना, ये बहुत मतलब ज्यादा माइनस दिखा होगा, या फिर स्टॉप लॉस ही ले लिया होगा। स्टॉप लॉस ले लिया, उसके बाद देखो ऑफ साइड के लिए मोमेंटम दिया। एंड जैसे हम लोग रेंज कैलकुलेट कर रहे थे, जो 122 पॉइंट वाला रेंज, वो मतलब काम किया नो डाउट। काल का भी सिचुएशन अगर आप देखते हो, जैसे मैंने आपको बोला था, बेसिकली मार्केट के लिए ये बॉटम लेवल था। ओपनिंग से मैं कंसीडर करता हूँ, अदरवाइज लो से कंसीडर करता हूँ। इस लो से अगर मैं कंसीडर कर रहा था 145 पॉइंट इसके हिसाब से था, एंड अपना ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से 161 पॉइंट था। यहाँ से 161 पॉइंट को टच करके एग्जैक्टली मार्केट रिवर्सल हुआ था, ठीक है। वैसे ही
यहाँ पे फिर हम लोग क्या किए थे, ये जो क्लोजिंग लेवल था इस मतलब सॉरी पहला 1 मिनट के अंदर जो क्लोजिंग था वहां से 161 पॉइंट अगर हम लोग कंसिडर कर रहे थे तो ये बॉटम साइड पे टारगेटेड लेवल था। ठीक है, यहाँ से वो भी लेवल था एंड प्लस यहाँ पे 33 का लेवल था। तो ये छोटा छोटा जो लेवल है ना वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जैसे कि आप यहाँ से आप देख लो 145 पॉइंट ये था, 145 पॉइंट से मार्केट रिवर्सल हुआ था। उसके बाद अगर मैं यहाँ से और एक 145 पॉइंट लेता हूँ तो देखो ये 145 पॉइंट था, वहां से मार्केट रिवर्सल हुआ था, छोटा वाला कैंडल। एंड आज के अगर आप रेंज देखते हो 121 पॉइंट था, मैं कंसीडर कर रहा था ये जो ओपनिंग बनाएगा इस ओपनिंग से 121 पॉइंट के आसपास जाएगा या फिर इसका डबल तक जाएगा, वहां से मार्केट रिवर्सल देगा। बट ये गैप डाउन होने के बाद ये जो मार्केट ने एक न्यू लो बना दिया ना, ये मार्केट हमें थोड़ा सा ट्रैप कर दिया। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखते हो ये जो ओपनिंग लेवल से वहां से नीचे देखते हो एग्जैक्टली 122 पॉइंट से मार्केट रिवर्सल हुआ था। सेम चीज यहां से फिर ऊपर लेते हो, फिर यहां से ऊपर लेते हो तो आपको यहाँ पे ऊपर साइड पे 1 एंड 2 लेवल के बाद फिर मार्केट ने देखो एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीजें आप 33 का लेवल को देख के भी आप ट्रेड पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पे आपका एक सेटअप बनता है या फिर इसके ऊपर जब जा रहा था आपको वहां पे एक सेटअप बन रहा था। ठीक है, मैंने इस चीज को नोटिस नहीं कर पाया, बट होता है ना कुछ चीज अगर आप अलग तरीके से आप देखने के लिए कोशिश करते हो कभी कभी वो मिस हो जाता है, बट चलेगा। होपफुली आप लोग इस चीज को नोटिस किए होंगे। एंड सेटअप, ये सेटअप कभी ना मतलब एक ना एक अपॉर्चुनिटी तो आपको दे ही देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 33 लेवल को एग्जैक्टली आया, मार्केट नीचे आके टच करके गया एंड इसने जो लो बनाई इस लो को कंबाइन करने के बाद 6 हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है हमारे लिए लेवल 133 का लेवल है, 133 का लेवल यहाँ पे है जिसको मार्केट ने सॉलिड ब्रेकआउट किया। अगर आप देख रहे हो देखोगे कि भाई मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता हूं तो स्टॉप लॉस मेरा ये बन जाएगा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं लूंगा नहीं। जब मार्केट इसका 50% का रिट्रेसमेंट देगा तो मैं एंट्री करूंगा, तो उसका 50% तो यहाँ पे आया एंड उसके बाद ये मोमेंटम था। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने ये जो रिवर्सल लिया था यहाँ पे कोई ऐसा लेवल था नहीं जिस लेवल से रिवर्सल होना चाहिए, और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे 369 नहीं हो रहा तो एक न्यू हायर हाई क्रिएट करने के लिए मे भी आ सकता है। ठीक है, और मार्केट गया भी है एंड ओवरऑल आप देखो जो डॉट लेवल मैंने शेयर किया तो उस बेसिस पे मार्केट ने ये फॉर्मेशन किया। एंड अभी इस बेसिस पे अगर मैं लेता हूँ ये लो को मैं कंसिडर करता हूँ। ठीक है, जो हमारा जोन है कि 413 पॉइंट का जोन बनाना चाहिए तो मार्केट ने बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 408 पॉइंट का जोन बना है। हो सकता है मार्केट अभी 3 बजे वाला कैंडल पे बना के ये 413 423 पॉइंट वाला जो रेंज है उसको भी कंप्लीट करा दे। एंड अगर मैं 507 इसलिए बोला था, अगर मैं ये ओपनिंग से कंसीडर करता हूँ, ये जो ओपनिंग है मैं इस लो को कंसीडर नहीं करता हूँ, ओपनिंग से अगर मैं कंसीडर करता हूँ 423 पॉइंट या 413 पॉइंट अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो ये लेवल है। ठीक है, जो मैंने आपको 507 आपको बोला था, मैं आपको बोला था कि 307 मतलब 47,300 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा मार्केट तो 507 के आसपास आएगा, अगर नीचे सस्टेन करेगा तो यहाँ पे 858 के आसपास मार्केट को आना चाहिए था, बट ये तो जा नहीं पाया, इसका 50% से मार्केट रिवर्सल हो गया। एंड यहाँ पे मेरा डॉट लेवल भी था एंड उस बेसिस पे देखो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, ओनली डॉट लेवल के साथ भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इजी आप प्रॉफिट बना सकते हो। बट मार्केट ऐसा ट्रैप कर रहा है ना, आप देख रहे होंगे छोटा सा कैंडल बनेगा यहाँ पे स्पॉट पे, बट प्रीमियम इतना फास्ट मोमेंटम कराएगा, आप वहां पे प्रॉफिट अगर बुक नहीं करोगे तो आपको वहां पे इतना बड़ा लॉस दिखेगा कि आप वहां पे एग्जिट करने के लिए बाउंड हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख लो मार्केट ये जो छोटा छोटा मोमेंटम हो रहा था ना, इसी पे 40-50% का आरओआई मोमेंटम हो रहा था। ये हाई गया, उसके बाद एक मोमेंटम यहाँ पे मिला था। जब लाइव में थे तो मैंने आपको बोला था कि मुझे कहीं ना कहीं फील नहीं हो रहा कि मार्केट ऊपर साइड के लिए जाएगा बोल के, उसके बाद फिर भी एक मोमेंटम डाउन साइड का मोमेंटम मिला। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस चीज को कैप्चर किया, यहाँ से यहाँ तक कैप्चर किया, यहाँ पे छोटा मोटा मैंने स्टॉप लॉस लिया था उसको मैंने यहाँ पे कवर किया। उसके बाद जब मार्केट ये जो लेवल है 115 वाला लेवल था उसके नीचे ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, जैसे ये कैंडल का 50% पे गया तो वहां पे एक लो भी फॉर्मेशन हुआ था प्रीमियम चार्ट पे, उस बेसिस पे देख के मैंने यहाँ पे एक कॉल साइड के लिए प्रीमियम बनाया। यहाँ तक 423 पॉइंट जो 413 पॉइंट देख रहे हो उसका 50% लेवल ये था जहां से मार्केट ये सपोर्ट लेके गया था। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप देखना है। एंड ये डॉट लेवल अगर आप कंसीडर करोगे तो इजी आप प्रॉफिट करोगे, ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर गया, यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप छोड़ के आया था, उस गैप को फुलफिल करने के लिए देखो मार्केट फिर से गया, यहाँ पे ये सॉलिड ब्रेकआउट किया था तो इसलिए मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड के लिए गया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन वगैरह में, ये चीज अगर मैं देख लिया होता ना स्टार्टिंग से, अगर आप देखोगे जाके मैं एक चीज बोल रहा था कि ये 369 नहीं है तो इसलिए नहीं हो रहा है। इसका अगर मैं आप देख रहे हो ना भाई डिफरेंस, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखिए आपको क्या यहाँ पे एरर आएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, मैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट आज देख रहा था बिकॉज कल
मार्केट ने सही दिया था। अदरवाइज आप लोग नोटिस किए होंगे मैं हर एक दिन धन का चार्ट देखता हूं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये जो ट्रेडिंग व्यू का इसने लो बनाया, इस लो का कैंडल का आप लो बनाया देखो 47010.8, ठीक है 47010.8, ठीक है। यहाँ पे इसने ये जो लो बनाया इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे 47011 लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे 0.8 है, 0.5 के ऊपर है तो मैं इसको 47011 लिख देंगे, ठीक है। अगर आप देखते हो ना 1 + 3 = 4 हो रहा है, तो मैं 369 ढूंढ रहा हूँ, हो नहीं रहा, तो मैं क्यों ट्रेड लूंगा। एंड वही चीज अगर आप यहाँ पे आप जाके देखो धन का चार्ट पे इसने जो लो बनाया था, आप देखना कंसिडर करो, सॉरी यहाँ पे ये इसका लो आप देख रहे हो ना कितना 47012.55। तो इस चीज को मैं लिख के दिखाता हूं आप लोग के लिए, आप देखना 47012.55। तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे 47013 लिख पाएंगे कि नहीं। ये 0.55 है तो इसको हम लोग मतलब ये 12 है तो इसको मैं 0.55 के ऊपर है तो मैं इसको एक राउंड नंबर पे 13 कर दिया। अभी इसको सबको ऐड कर दो, कितना हो रहा है 4 7 11, ठीक है। उसके बाद एक 12 + 12 + 3 कितना हो गया 15। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 5 = कितना हो जाता है 6, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मतलब मैं तब से वही चीज मैं बोल रहा हूँ, ये मार्केट 369 हुआ नहीं तो एक लो फॉर्मेशन होने के लिए आएगा, यही चीज है। और ये छोटा सा मिस्टेक के वजह से मेरा एनालिसिस आज थोड़ा सा व्यू गलत हो गया, बट हाँ आगे इस चीज को हम लोग देखेंगे। मैं इसीलिए धन का चार्ट को यूज करता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू पे ना ये 3-4 पॉइंट का एरर ऐसे आता है, कभी कभी स्पाइक बना देता है, कभी कभी ओपनिंग थोड़ा एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज मैं नोटिस किया हूं पहले, बट कल मार्केट ने जैसे 161 पॉइंट था, नॉर्मली 140 के हिसाब से 5 समथिंग हो रहा था, बट ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से 161 इंटू 4 करते तो 640 पॉइंट के आसपास मार्केट का रेंज था, ये 640 का पॉइंट का रेंज था। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं ट्रेडिंग व्यू शायद ठीक हो गया, तो इसलिए मैंने जो आज लेवल वगैरह ड्रॉ किया ये ट्रेडिंग व्यू पे लेवल ड्रॉ किया। अदरवाइज मैं धन का चार्ट देखता था, आप अलग प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हो। इसमें ये जो वीक बनाता है ना, छोटा छोटा एरर के वजह से एनालिसिस गलत हो जाए। अगर मैं यहाँ पे ये चीज देखता कि ये ऑलरेडी 369 हो गया ना, तो इसके हाई को जब ब्रेकआउट करता मैं एक रिट्रेसमेंट पे या फिर ये रिट्रेसमेंट पे कहीं ना कहीं मैं एक ट्रेड पोजीशन बनाता अपसाइड के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे इसका लो जो बनाया था मार्केट ने 47010.8 और वहां पे जो लो बनाया था 47012.55, 2 पॉइंट का एरर था, जिस बेसिस पे यहाँ पे कंबाइन करने बाद 13 हो रहा था, वहां पे कंबाइन करने बाद 15 हो रहा था। 15 को हम लोग 1 + 5 लिखते थे तो 6 हो रहा था, ठीक है। तो ये 369 का स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये फुलफिल हो रहा था, यहाँ से मार्केट एक ऑफसाइड का मोमेंटम देता, बट स्टिल अब एनालिसिस अगर आप देखोगे ये जैसे मैं आपको बोला था 122 पॉइंट एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से 122 पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ऊपर साइड पे भी अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो थर्ड वाला लेवल से मार्केट रिवर्सल होके नीचे आया। यहाँ पे अगर आप देखते हो इस पॉइंट से मार्केट जब ऊपर गया था हाई को ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे जो 33 वाला लेवल था उसका 50% को रिट्रेसमेंट होने के लिए आया, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऑफसाइड के लिए गया। और ओवरऑल और एक चीज अगर आप देखो डॉट लेवल के हिसाब से यहाँ से ऊपर गया, इसके नीचे आ नहीं पाया। इसके नीचे अगर क्लोज करता तो फिर मार्केट में भी डाउन साइड के लिए और जाता। यहाँ पे ये जो गैप छोड़ के आया था उस गैप को देखो मार्केट ने यहाँ पे फुलफिल किया। तो छोटा सा मिस्टेक की वजह से मेरा व्यू आज गलत हुआ, बट ठीक है, नो डाउट ओवरऑल यहाँ पे लॉस मैंने लिया। उसके बाद ये मोमेंट पे मैंने प्रॉफिट को बुक किया, फिर 0-0 पे मैंने कुछ पॉइंट को कैप्चर किया, तो जिस बेसिस पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गया। एंड सभी चीज मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये सब चीज अपडेट किया हूँ, ठीक है। जो भी मैंने पोजीशन बनाया, ठीक है, वो सभी के सभी अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। देखो सस्टेन का मतलब अगर आपको समझ में नहीं है, इतना दिन से आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सस्टेन का मतलब वही है, जब भी मैं आपको बोलता हूँ, जो भी लेवल में आपको बोलता हूँ, उस लेवल के अगर आप एंटर कर भी जाते हो ना, उसके नीचे आ जाएगा तो आप एग्जिट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए मैं आपको क्या बोला था, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मे बी ये इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बट मार्केट जब यहाँ पे 33 लेवल पे मार्केट रिजेक्शन लेने लगा और ये हाई को मिलाने के बाद 9 हो रहा था या फिर 6 हो रहा था, तो इसलिए मैंने आपको जब नीचे आने लगा यहाँ पे बोला कि हम लोग पोजीशन काट लेंगे, इग्नोर, ठीक है। और बाकी कल देखेंगे लाइव सेशन में, कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, ठीक है। तो कल देखेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स वगैरह अच्छे से हम लोग वहां पे काम करने वाले, ठीक है। आज का भी एनालिसिस परफेक्ट था, लेवल भी सही है, छोटा जोन भी सही है,
बट ये जो हम लोग इस चीज को मिस किए, जिस बेसिस पे ये अपॉर्चुनिटी हम लोग मतलब मिस कर गए, बट यहाँ पे एंट्री मिला था, ये मोमेंट ऑफ कैप्चर किया। अगर इस चीज को हम लोग देखे होते तो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट इस मोमेंट को हम लोग कैप्चर कर पाते। ठीक है, तो बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं था, मार्केट ऐसे में रेंज बाउंड होकर डिके ही हुआ था, बट एक्चुअल मोमेंट यहाँ से हुआ था प्रीमियम चार्ट पे। अगर आप जाके देखो 155 56 के आसपास है मार्केट पे ये मोमेंटम हुआ था। ठीक है, तो होपफुली आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।